नमस्कार साथियों। आज एक बार फिर जो आपका 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें जो आपसे स्टेंजा पूछा गया है, इस स्टेंजा का पहले हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तो दिया है फार फार यानी बहुत दूर, फ्रॉम गश्ती वेव्स झोंकेदार लहरों से। फार फार फ्रॉम गश्ती वेव्स झोंकेदार लहरों से बहुत दूर। दीज चिल्ड्रन इन बच्चों के, एपस्ट्रॉफी एस का मतलब है काकी के, फेसेज माने चेहरे। फार फार फ्रॉम गश्ती वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेज यानी इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस बीड्स जड़ विहीन खरपतवार की तरह। द हेयर यानी उनके बाल वॉज टॉर्न बिखरे पड़े हैं, राउंड के आसपास या चारों तरफ, देयर पेलर उनकी पीली चमड़ी के। लाइक रूटलेस बीड्स द हेयर वॉज टॉर्न राउंड देयर पेलर। जड़ विहीन खरपतवार की तरह उनके बाल उनके चेहरे के चारों तरफ या उनकी पीली चमड़ी के चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, अर्थात उन्हें कंघी नहीं किया गया है। द टॉल गर्ल एक लंबी लड़की, विद हर वेट अपने भार से, डाउन हेड अपने सिर को नीचे किए है। द पेपर स्विमिंग बॉय कागज के समान पतला प्रतीत हो रहा लड़का, विद रेड साइज जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं। द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड साइज यानी कि चूहे के समान दिखने वाली आंखों वाला वह लड़का कागज के समान प्रतीत हो रहा है। द स्टंड वह अविकसित, अनलक्की दुर्भाग्यशाली, एयर उत्तराधिकारी है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स यानी कि विकृत हड्डियों का। वह अविकसित, दुर्भाग्यशाली और टेढ़ी मेढ़ी या विकृत हड्डियों का एक उत्तराधिकारी है। रिसाइटिंग जो दोहरा रहा है, अ फादर्स नाल्ड डिजीज अपने पिता की ऐठन की बीमारी को। रिसाइटिंग हिज लेसन और अपनी पाठ को भी दोहरा रहा है, फ्रॉम हिज डेस्क अपनी मेज से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट क्या विरोध है, एम्फेसाइड जिस पर जोर दिया गया है, वाई द फ्रेजेज यानी कि वाक्यांशों के द्वारा, गस्टी वेव्स यानी झोंकेदार लहर, एंड रूटलेस बीड्स और जड़विहीन घास। एक तरफ से कहा है कि गस्टी वेव्स है यानी झोंकेदार लहर है, और दूसरी तरफ कहा है कि रूटलेस बीड यानी कि जो जड़ विहीन क्या है, खरपतवार है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो पहले कहा है, तो आप लिखेंगे वाई गस्टी वेव्स यानी झोंकेदार लहरें, द पोइट सिम्बोलाइज प्रतीक बताता है, द ब्राइट एंड एनर्जेटिक साइड ऑफ द लाइफ यानी कि ब्राइट और ऊर्जावान जीवन का जो एक पक्ष है। दैट इज सो लवली जो इतना प्यारा है या सुंदर है, एंड फुल ऑफ इंजॉयमेंट और प्रसन्नता या आनंद से भरा हुआ है। इन कॉन्ट्रास्ट यानी विरोध में, द स्लम चिल्ड्रन यानी कि वे गंदी बस्ती वाले बच्चे, लिव रह रहे हैं, अ लाइफ एक जीवन या एक जीवन जीते हैं, ऑफ होपलेसनेस यानी कि निराशा का। दिस इज द कॉन्ट्रास्ट एम्फेसाइड बाय द फ्रेज द गस्टी वेव्स एंड रूटलेस बीड्स। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द एक्सप्रेशन चिल्ड्रन फेसेज लाइक रूटलेस बीड। तो लाइक, सो, एज ये अगर कंपैरिजन करने के लिए देखने को मिला तो वहाँ सिमली होता है, तो आप लिख देंगे शिमली। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाई स्टंड अनलक्की एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स यानी कि अविकसित, दुर्भाग्यशाली और विकृत हड्डियों वाले उस उत्तराधिकारी से क्या तात्पर्य है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, स्टंड अनलक्की एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स यानी कि अविकसित, दुर्भाग्यशाली और टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों वाले उस उत्तराधिकारी का मतलब है दैट कि द बॉय हैज इनहेरिटेड कि वह लड़का उत्तराधिकारी है, ओनली पॉवर्टी केवल गरीबी का, एंड डिजीज ऑफ नाल्ड और ऐंठन की बीमारी का, फ्रॉम हिज फादर जो उसे उसके पिता से मिली है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले स्टेंजा को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।